लेकिन डिबेट में हम लोग बात कर रहे थे कि विधानसभा के इस सत्र को, और स्पेशली बजट सत्र, किसी भी राज्य के लिए बहुत अहम और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम इससे एक ये समझ पाते हैं कि सरकार का विजन क्या है डेवलपमेंट और पब्लिक वेलफेयर को लेकर। कांग्रेस के पास भी 2 एमएलए हैं। आप क्या धारणा रखते हैं कि आज का हुआ अभिभाषण का विरोध जायज़ है या फिर गलत था? आपकी पार्टी क्या व्यू रखती है? 2 बातें बड़ी साफ है ब्रजेश भाई। आज तो विधानसभा के सत्र पर आप बहस करा रहे हैं, आपके लिए एक बेहतर हो सकता है, लेकिन आज तो बहस होनी चाहिए कि जो विधानसभा परिसर के अंदर जहां पर पुलिस का शासन होना चाहिए और मार्शलों का शासन किया गया और पत्रकारों को जम करके कूटा गया। और एक पत्रकार हमारे साथी आनंद दुबे जी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, आज वो बड़े करीने से निकल रहे हैं, कह रहे हैं ना कि दामन पे कोई छींटा ना खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो के करामात करो हो। कभी अगर कोई और मारता तो समझ में आता, लेकिन आज पत्रकारों के राज में पत्रकार ही पिट रहा है। और मेरे ख्याल से ऐसा कभी हुआ नहीं। पुलिस ने तो पत्रकार जरूर पीटे, लेकिन मार्शलों के जरिए ये पत्रकार को जो पिटाई हुई है, अगर आज इस पर डिबेट होती तो मेरे आप बोले सर, हम डिबेट में इसको 3 बार डिस्कस कर चुके हैं, आप चौथी बार बोले। आपको जिम्मेवारी से 3-4 चीजें इसमें कह रहा हूं कि जब लोकतंत्र का वो प्रहरी जो आज की डेट में 2014 के बाद उसने हमें अनाथ कर दिया और हम क्या नाम वो अनाथ हो गया। आज की डेट में दोनों अनाथ लोग पिटाई खा रहे हैं। एक सदन के भीतर पिटाई खा रहा है, एक सदन के बाहर पिटाई खा रहा है, और पिटाई लेकिन दोनों खा रहे हैं। और मैं आनंद दुबे जी को जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं कि जो परंपराएं और जो नजीरें आप लोग पैदा कर रहे हैं आनंद दुबे जी, ये परंपराएं आगे आकर आने वाले समय में आपको भी दिक्कत देंगी, आपके परिवार के लोग जो पत्रकारिता में जाएंगे उनको भी दिक्कत देंगी। और एक पत्रकार मित्रों से भी, आपसे भी सवाल है कि मैं यहां पर जो आपके पत्रकार जगत के साथी हैं, उनके नेता हैं, उनके अगुवा हैं, कोई एफआईआर नहीं हुई, कोई एफआईआर नहीं हुई है। यह भी एक शर्मनाक स्थिति है इस वक्त की कि विशाल जो इंडियन एक्सप्रेस का पत्रकार, इतना वरिष्ठ पत्रकार, उसके मुंह पे घूसा मार दिया मार्शल ने। भाई मार्शल कोई कानून व्यवस्था की एजेंसी नहीं है, वो सदन के भीतर, यानी सदन के भीतर जहां पर सीढ़ियां खत्म हो जाती हैं वहां पर वो आदमी मार्शल जो होते हैं वो सदन की व्यवस्था को चलाने के लिए हैं। लेकिन आज जो गेट वैसे मुझे आइडिया नहीं मार्शल का अधिकार क्षेत्र कहां तक होता है, कुछ आइडिया है? मैं बिल्कुल जिम्मेवारी से कहता हूं, मार्शल का अधिकार क्षेत्र जब सदन की सीढ़ियां स्टार्ट हो जाती हैं, कमरा स्टार्ट हो जाए, जो वो है पोर्टिको की सीढ़ियां हैं या नहीं? वहां से, क्योंकि सुनील साजन साहब सदन में रहे हैं, ये भी बता सकते हैं। मैं आपको जिम्मेवारी से कहता हूं वहां से लागू होता है। और आज जिस तरीके से पत्रकारों के साथ अभद्रता की गई, मारपीट की गई, उनको लिटरली कूटा गया। बताइए विशाल श्रीवास्तव के मुंह पे घूसा मारने का क्या मतलब है? और अभी तक मैं हैरान हूं, मैं इस बात से भी हैरान हूं कि किसी पत्रकार संगठन ने अभी तक उस पर एफआईआर नहीं की। एफआईआर अगर यही पुरानी सरकारें होती तो ब्रजेश जी, आप भी और आपके सारे साथी मीडिया लोग भी इस वक्त एक मुख्यमंत्री की तस्वीर एक तरफ होती और दूसरी तरफ यह कह रहे होते मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। इस्तीफे की तो बात छोड़ दीजिए, मुख्यमंत्री से सवाल नहीं किया, क्योंकि उसके बाद जब पत्रकारों के सामने मुख्यमंत्री हुए किसी एक आदमी ने सवाल तक नहीं किया। यह आतंक की स्थिति है, यह लोकतंत्र को रौंदा जा रहा है, ये लोकतंत्र को इस समय यह संविधान को जो है रौंदा जा रहा है। अब आप बताइए, जो सदन के भीतर हंगामा हुआ उसके बारे में क्या दृष्टिकोण है? सदन के बाहर के हंगामे पर तो कुछ बात कर लेते। नहीं सर, आप बोल ही रहे हैं लगातार, अब इस पर भी अंदर भी बोलने को क्या हुआ? मैं आपसे बताऊं, यह इतनी शर्मिंदगी का विषय है। अब आप आ जाइए सदन के अंदर, आप देखिए, अगर हम बात करें कि साहब जाति जनगणना होनी चाहिए, अगर हम बात करें कि साहब बेरोजगारी की दर 2017 तक 2.4 थी। अब आनंद जी के झूठ का मैं आपको खुलासा करता हूं। इन्होंने कहा कि साहब, आनंद दुबे जी ने कहा कि साहब पहले बेरोजगारी की दर ज्यादा थी। आनंद दुबे जी 2017 तक बेरोजगारी की दर 2.4 थी आपके हिसाब से, आज 4.8 है आपके हिसाब से। वैसे तो बहुत ज्यादा है, जान लीजिए इस बात को। आज जो आप बात कर रहे हैं 94,000 रुपए पर कैपिटल इनकम राष्ट्रीय दर है, उत्तर प्रदेश की दर मात्र 48 से 52,000 रुपए है। उत्तर प्रदेश सबसे बीमारू राज्यों में से एक है, चाहे स्वास्थ्य के मामले में हो, चाहे शिक्षा के मामले में। स्वास्थ्य के मामले में 22वें नंबर पर है। आज आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में 5,000 से ज्यादा विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है। आप अपनी बारी में कहिएगा, ठीक है ना? विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है उत्तर प्रदेश में। जिस तरीके की व्यवस्था, जिस तरीके से जीएसटी की मार से आप छोटे और मझोले व्यापारियों को मार रहे हैं, उस पर प्रश्न उठेंगे। जिस तरीके से आप डिबेट में रख रहे हो,
कांग्रेस के कोई विधायक आज एक्टिव विरोध करते दिखे नहीं, प्रतीकात्मक दोनों विधायक विरोध कर रहे हैं। मेरा एक आपसे निवेदन है, आप इतने बड़े पत्रकार हैं, हम आपसे जाते हैं डर। आप जैसे कैसी बात कर रहे हो? सवाल ही तो कर रहा हूं। कोई दंगल थोड़ी चल रहा है। जैसे आप, हम बड़ी मुश्किल से हमारा इंजन जो है ठीक चलता है, वैसे ही आप ब्रेक लगा देते। सर सवाल तो करूं, अरे सवाल थोड़ी तो चल रही है। आप मुझे मंच लगाए और आप बोलते जाएंगे। जब मैं भारत समाचार पर, सर आप बोलो, अपनी बात रखो जी, जब मैं भारत समाचार पर अग्निवीरों की बात कर रहा हूं, मेरे बच्चे 4 में से 3 बेरोजगार हो जाएंगे और वो हथियारों का प्रशिक्षण लिए हुए बेरोजगार हो जाएंगे, तो उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है कि अगर अग्निवीर के नाम पर तुमने प्रदर्शन किया तो नौकरी नहीं पा पाओगे। उन दरोगाओं, जो दरोगा बेचारे भर्ती हो चुके हैं, जो शिक्षक भर्ती हो चुके हैं, उनको कहते हैं अगर तुमने धरना प्रदर्शन किया तो इतनी FIR लाद दूंगा, कभी जिंदगी में नौकरी नहीं पा पाओगे। इस तरीके की जब धमकी तंत्र का इस्तेमाल चल रहा है, पुलिस का इस्तेमाल चल रहा है, ऐसे में अगर विधानसभा में विधायक हमारे चाहे 2 हों जी, तो अगर हम सवाल उठाते हैं, अगर हम राज्यपाल से कहते हैं कि हमारी बात मुझे क्लैरिटी दीजिए कि आप अपोजिशन के साथ रहेंगे असेंबली में या फिर आपका कोई अलग दृष्टिकोण होगा? हमारा बिल्कुल बहुत स्पष्ट है कि हम जनता के मुद्दों के साथ रहेंगे। जनता के मुद्दे जितने अपोजिशन उठा रहा है उन सबके साथ रहेंगे, और हमारे जो अलग मुद्दे होंगे, किसान का मुद्दा होगा, नौजवान का मुद्दा होगा। आप ये मानते हैं कि राज्यपाल को अभिभाषण को लेकर जो कुछ भी आज हुआ वो जायज था? आप एक बात बताइए ना, कहते हैं ना कि बकरी का फाती खात है ताकि काढ़ी खाल, और जो नर बकरी खात है ताको कौन हवाल। मतलब अप्रिशिएट करते हैं। 2012 से 2017 के बीच में या वाली तो इन सारी बातों को, और लेकिन एक विशेष आपसे आग्रह है जी, विशेष आग्रह है सर, जिस तरीके से ब्रुटल आज पत्रकारों की पिटाई हुई है, जिस तरीके से आज लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को तोड़ा गया है, कूटा सर, गया। सब लोग डेलीगेशन लेके चलो, मैं भी चलता हूं। मैं तैयार हूं। स्पीकर से मिलते हैं सर, मैं तैयार हूं। स्पीकर से कहते हैं कि इस पर दंडात्मक कार्रवाई हो। स्पीकर से ये मसला स्पीकर का है ही नहीं, डाइल्यूट कर रहे हैं सर। जांच तो उसकी विधानसभा में स्पीकर ही करेंगे, स्पीकर किससे का कराई कोई जाए? मसला नहीं है, ये मसला एक अनधिकृत गुंडे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा पोषित और प्रेषित है, क्योंकि विधानसभा के बाहर आते ही मार्शल नाम की कोई चीज नहीं रह जाती, वो कानूनी एजेंसी